बच्चों, आज के इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज लेट मी इंट्रोड्यूस अ फ्यू थिंग्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। चलो एक बात बताओ यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री when you add them you get 90 degrees. So for example 30-60 degrees are complementary angles. 45 degrees and 45 degrees, दो angles अगर 45-45 है they are complementary angles. 15 and 65 when you add them you get 90. Do you get 90 or is it this? Okay, 25 degrees and 65 degrees are complementary angle. If one of the angle is 10 degrees and these two angles are complementary, one of them is 10 degrees, what is the other? 80 degrees. इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना? तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, इससे रिलेटेड क्या कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, लेट अस सी। कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भैया? ये बन गया है 90 डिग्री से, ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये टीटा है तो ये एंगल क्या होगा? देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट? थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देयर सम इज 180 डिग्रीज। ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा है। देयरफॉर एंगल ए plus B is 90, C is theta is equal to 180. Therefore, angle A is equal to 180 minus 90 minus theta. उसको सब वहाँ लेके जाओ, ये बन गया 90 minus theta, है ना? एंगल A. So, ये बन गया आपका 90 minus theta. Therefore, एंगल ए प्लस टीटा, टीटा क्या है? एंगल सी है, इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका मतलब एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अभी इस पर कुछ रिजल्ट, क्यों? दोनों जब ए और सी ऐड करते हैं तो 90 आता है, नेचुरली 90 आएगा। एक एंगल 90 है तो बाकी के दो का सम भी 90 आएगा, क्योंकि तीनों मिला हो तो 180 होता है। थोड़ा सोचने वाली बात है, बट for our understanding and for as a base for future problems, A and C are complementary angles. ठीक है भाई। अभी sin theta is equal to cos 90 minus theta, ये फर्स्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, cos theta is equal to sin 90 minus theta, ये सेकेंड रिजल्ट पता होना चाहिए। और tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, ये थर्ड रिजल्ट। आज के लिए थ्री रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा एक एक करके प्रूव करते हैं। साइन थीटा क्या है बताओ? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या है बताओ? ये 90 माइनस थीटा एंगल है, इसका cos अगर देखने जाओ तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। देखो ये दोनों सेम नहीं है क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, cos 90 माइनस थीटा इज अगेन ए बी बाई ए सी। सो इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना। फर्स्ट सेकेंड चीज़ भी ऐसे ही करो। cos थीटा क्या है? दिस बाय दिस। साइन 90 माइनस थीटा क्या है? दिस बाय दिस। दोनों सेम है, ट्राई करो, ठीक है? थर्ड वाला हम करके देखते हैं। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा ये है, tan यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है भाई, ये हो गया। tan 90 माइनस थीटा ये एंगल है, इसका अपोजिट बन गया ये, इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। देयरफॉर tan थीटा
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी इंटू बी सी बाई ए बी, ये गया इज इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ, ठीक है ना। ये 3 रिजल्ट्स आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। होपफुली समझ में आ गया आप सबको। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल कर दिया मैंने। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स फॉर द डे। 5 प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऑल राइट, एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रख देता हूँ मैं, है ना, ये आपको काम आएगा देखने में। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज cos 48 माइनस साइन 42। अभी ये आप बोलेंगे सर हमको साइन और cos का वैल्यू पता नहीं है, इसका कितना है। कोई बात नहीं, ये तो आपको पता है ना कि 48 प्लस 42 90 बन जाता है, उतना काफ़ी है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 48 डिग्रीज माइनस साइन 42 इज नथिंग बट साइन 42 इज cos 90 माइनस 42। क्यों? अगर ये साइन थीटा है इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये वाला देखो, ये वाला, तो साइन थीटा के जगह मैंने cos 90 माइनस थीटा डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, cos 48 डिग्रीज माइनस cos 48 डिग्रीज, तो ये बन गया 0। आंसर इज 0। तो इसमें सिर्फ यही था, साइन के जगह मैं cos डालता हूँ, साइन थीटा इज नथिंग बट cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा या 42 है, तो साइन cos 90 माइनस 42, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, आंसर धम करके आपका आगे आ जाता है, ठीक है। लेट्स टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? पढ़ना शुरू करो, बस यही खेल है इसमें, जो भी प्रॉब्लम्स है यही खेल होगा, ये तीनों फॉर्मूला ही काम आएंगे आपके। सेकेंड, प्रूव दैट साइन ऑफ 20 डिग्रीज साइन 70 डिग्रीज माइनस cos 20 cos 70 डिग्री इज इक्वल टू 0। इज इट 0? हाँ 0। तो LHS करते हैं भाई, LHS करो। देखो 20 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वही यही फॉर्मूला लगाना है। साइन ऑफ 20 डिग्रीज साइन ऑफ 70 माइनस cos 20 cos 70, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, साइन cos है, सबको cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा cos साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये बन गया। इसको भी कर देते हैं cos थीटा, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा माइनस cos 20 cos 70, ठीक है। तो ये बन गया cos 70 डॉट cos 20 माइनस cos 20 cos 70, ये बन गया 0, है ना। इसका प्रोडक्ट, ये दोनों सेम नंबर्स है, तो फाइनली आंसर विल बी 0, ठीक है। बहुत आसान सा था, होपफुली समझ में आ गया। बस यही है, यही ज़रा ध्यान रखो, साइन 20 इज इक्वल टू cos 70, इस टाइप से अगर एक ध्यान रहेगा तो फिर आसान है सब, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है ना tan पर बेस्ड है, सोचो कैसे करोगे। तो एक काम करते हैं, पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज tan of 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट 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 सब ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, tan 89 इज इक्वल टू 1। प्रूव करना है, कैसे करोगे? LHS लिख लो। क्या हम हर एक का वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट करते 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 करेंगे तो होगा नहीं पॉसिबल, है ना। और हमको पता भी नहीं है tan 1 क्या है, tan 2 क्या है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अक्लमंदी से लगाते हैं। कैन आई से tan 1 को tan 89 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। tan 1 डॉट tan 89 tan 2 को
tan 88 से करेंगे, tan 3 को tan 87 से करेंगे। ऐसे करते 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 आप tan 44 तक पहुंचोगे, tan 44 डॉट tan 46। कैसे कैसे पता चला मुझे? ये दोनों ऐड करता तो 90 होता है ना? वैसे ये और ये ऐड करेंगे तो भी 90 होगा, और सिर्फ एक ही बचेगा tan 45 बीच में, जिसका कोई साथी नहीं। इतना काफ़ी है। नाउ tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। tan 1 इंटू tan 89 विल बी 1, है ना? tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 2 इंटू tan 90 माइनस 2 इज tan 88, करेक्ट? तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। जाते 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 फाइनली tan 45 इज ऑल्सो 1। सब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, जितना भी 1 आएगा 1 ही आने वाला है, इज इक्वल टू RHS। सो ये था आपका थर्ड प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो होपफुली ये समझ में आ गया है। बहुत ही आसान था, बस रीअरेंज करना है। आप किसी को भी इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो ये सब आंसर आपका फाइनली सेम देगा। तो हमने थोड़ा बहुत चालाकी करके 1 को 89 के साथ पेयर किया, 2 को 88 के साथ पेयर किया, दैट वे आंसर आपका 1 आ गया, वो फार्मूला के हिसाब से। चलो, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम। पढ़ना शुरू करो बच्चों, लेट्स सी अगर आप ये कर सकते हो क्या। प्रॉब्लम्स छोटे छोटे, बोर्ड पूरी तरीके से इस्तेमाल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक ही तरफ से मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। चलो, लेट्स लुक एट द फोर्थ प्रॉब्लम। राइट, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 20, a माइनस 20। चलो, where 2a is a acute angle, find the value of a। चलो, a का करते हैं, कैसे करें? therefore साइन को कॉस में करो या कॉस को साइन में करो। मैं एक काम करता हूँ, कॉस 90 माइनस 2a, है ना? ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये ऐसे है a माइनस 20। therefore 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 20। therefore इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन गया है 110 इज इक्वल टू, सॉरी 90 a माइनस 20 इंटू a। ओके, तो ये बन गया है। हमको क्या प्रूव करना है? ठीक है, ओके, ऑलराइट। a माइनस 20 है या a माइनस 30 है? शायद गलत कॉपी कर लिया, a माइनस 30 है, सॉरी 30, ठीक है ना? सो ये बन गया आपका 120 और ये बन गया 3a। therefore a इज इक्वल टू 40 इज द आंसर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 40। सॉल्व। होपफुली ये समझ में आ गया है ना? आप ये भी कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको साइन के रूप में भी आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। आप वो करके देख लेना, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हैं, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ये पूरा, और सॉल्व करके देख लो, ठीक है? फिफ्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आज का फाइनल प्रॉब्लम है। पढ़ना शुरू करो, अगर आप कर सकते हो सॉल्व तो करो, अच्छी बात है, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रॉब्लम नाउ। ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180। ऑलराइट, वाई? सम ऑफ 3 angles of a triangle is 180 degrees. These are the angles of a triangle. So when you add them, you get 180 degrees. ठीक है, ये एस्टैब्लिश कर लिया। हमको प्रूव करके दिखाना है कुछ। साइन ऑफ B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो एक काम करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ B प्लस सी बाई 2। ठीक है, गुड। नाउ
कैन आई से साइन ऑफ a plus b plus c is equal to 180 degrees. Okay, therefore b plus c is equal to 180 minus a. दोनों तरफ डिवाइड कर लो 2 से, b plus c by 2 is equal to 90 minus a by 2. ठीक है ना? तो इधर मैं ऐसे लिखूंगा, b plus c by 2 की जगह वो लिख लेता हूँ 90 minus a by 2, और ये पूरा टीटा हो गया, तो साइन टीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस टीटा, टीटा यानी क्या है, ये पूरा एंगल 90 माइनस ए बाई 2. ठीक है ना? साइन टीटा, ये पूरा टीटा पकड़ लो, तो ये बने कॉस माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस टीटा, तो ये पूरा टीटा वैसे का वैसे लगा दिया, तो ये बन गया कॉस 90 माइनस 90 प्लस ए बाय 2. 90 प्लस 90 माइनस 90 गया, और ये बन गया कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू RHS. ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया, बहुत आसानी से हमने कर लिया. जस्ट जब आपको एक थोड़ा इधर सोचना पड़ेगा, और साइन टीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस टीटा लगा दिया, और फिर प्रॉब्लम एकदम आसान हो गया. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था. ये 3 फार्मूलाज अपने फार्मूला बुक में लिख लो, और उसको रोज़ प्रैक्टिस करो, लिख के निकालो, ताकि आप ये भूलेंगे नहीं. ठीक है, तो कल कुछ और ले आऊँगा आपके लिए. आज के लिए बस इतना ही. कोई डाउट है तो यूजुअली जैसे आप कमेंट्स में लिखते हो लिख देना, सॉल्व कर देंगे. ठीक है, सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.